गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर से एक टॉपिक है इसकेप वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसके वेलोसिटी है क्या, अर्थ सरफेस पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू, मून सरफेस पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो ये बता दें किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, फिर से रिटर्न होके फिर से ना आ पाए, है ना। तो ऐसी वेलोसिटी से जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने पर वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, फिर से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न ना हो, तो ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का एक डेरिवेशन होता है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी भी इक्वल टू होता है √2gr। ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला है। अब यदि हम इसके वेलोसिटी के फार्मूला को यदि हम अर्थ सरफेस पर लें, इसको कहाँ पर, अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, एक हम लेते हैं एट मून सरफेस। तो यहाँ पर ये बता दें, इसमें r की जो वैल्यू होती है वो 6.37 × 10⁶ मीटर और g की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये और यहाँ पर r की वैल्यू 1.74 × 10⁶ मीटर और g की वैल्यू जो है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 9.8 × 6.37 × 10⁶। इसमें 10⁶ का स्क्वायर रूट 10⁻³ होगा, 10⁶ का स्क्वायर रूट 10⁻³। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना आएगा और ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसी को लिख दिया जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसके वेलोसिटी हुआ कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर। और ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा, 2 × 1.7 × 1.74 × 10⁶ इंटू करके स्क्वायर रूट लेंगे, 2.4 आएगा इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसी को लिख दिया जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। ये इसके वेलोसिटी है मून पर, ये इसके वेलोसिटी है अर्थ पर। अर्थ मत समझना इसको, ये एस्केप के लिए है, भी इसके वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो अर्थ सरफेस पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मून पर यही क्या है, 2.4। इसके वेलोसिटी हमने बताया कि जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए और वो क्या करे, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या मून ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, फिर से वापस ना आए, ठीक है। और इसका ये डेरिवेशन होता है v इक्वल टू √2gr। r क्या है, रेडियस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस फार्मूला को हम अर्थ सरफेस पर अप्लाई करेंगे तो ये सब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, मून के लिए यही लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को बता दें, ये है अर्थ, ये है मून, यहाँ पर ये 2.4 है, यहाँ पर 11.2 है। जिसकी स्पीड इससे कम होगी वो यहाँ रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगी तो नहीं रहेगा। तो ये बता दें, एयर गैसेस का जो स्पीड होता है ये अप्रॉक्स 2.5 होता है। एयर गैस की जो स्पीड है 2.5, तो यहाँ से स्किप कर जाती है और यहाँ से स्किप नहीं कर पाती। क्या कहा हमने,
यहाँ पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और एयर गैस की जो मेन स्पीड होती है इतनी होती है, जो कि इससे ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा होने का मीन्स यहाँ से स्किप कर जाना, और इससे कम होने का मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहना। यही वजह है कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके वेलोसिटी क्या कहोगे, अर्थ का इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून का इसके वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, एयर गैस की मीन स्पीड 2.5 है, इससे ज़्यादा है इसलिए यहाँ से स्किप कर जाएगी, और इससे कम है इसलिए यहाँ स्किप नहीं करेगी, प्रेजेंट रहेगी। दैट मीन्स अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मेन वजह क्या है, वही इसके वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ये रहा इसके वेलोसिटी का फार्मूला। इसका डेरिवेशन यदि आप प्रूफ के साथ जानते हो तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो उसका जो डेरिवेशन जब भी बताएंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। थैंक यू।